Hello bachcho, so let's see this question. The question says if A matrix is 3 1 7 5, find the value of x and y such that A matrix का square plus x into I is equals to y into A matrix. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है. यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. ठीक है. तो यहाँ पे हम देख लेंगे हमारे पास ए मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है 2x2 का. तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं 2x2 मैट्रिक्स का. जस्ट सपोज हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं A11 A12 A21 A22 एंड हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास दैट इज B11 B12 B21 एंड B22. ये हमारे पास दोनों जो मैट्रिसेस हैं 2x2 के मींस नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों में ही 2 है. एज दोनों का ऑर्डर सेम है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा मींस ए मैट्रिक्स इनटू बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा दैट इज हम ए मैट्रिक्स का लेंगे रो वाइज एंड बी मैट्रिक्स का लेंगे कॉलम वाइज. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा A11 ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो बी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21. ठीक है. अब ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो बी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम तो यहां आ जाएगा A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22. सिमिलरली अब यहाँ पे सेकंड रो ऑफ ए बी मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे ए मैट्रिक्स का सेकंड रो लेंगे एंड बी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा A21 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B21. अब ए मैट्रिक्स का सेकंड रो एंड बी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम यहां आ जाएगा A21 इंटू B12 प्लस A22 इंटू B22. तो हम मल्टीप्लीकेशन कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं. अब क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन में हमारे पास एक ए मैट्रिक्स गिवन है दैट इज हैविंग एलिमेंट्स 3 1 7 एंड 5. ठीक है. यहां पे हमारे पास हमें x एंड y फाइंड आउट करना है जहां पे हमारे पास एक कंडीशन गिवन है दैट a स्क्वायर प्लस एक्स आई इज इक्वल्स टू वाई ए. अब यहां पे हमारे पास जो आई है दैट इज आवर आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा और वो कौन से ऑर्डर का होगा एज हम ऐड क्या कर सकते हैं सेम ऑर्डर मैट्रिसेस को. तो यहाँ पे ए जो है हमारा वो 2x2 का है तो यहाँ पे हमारे पास 2x2 का होगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2x2 इज 1 0 0 1. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास अब पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं एलएचएस को सॉल्व कर लेते हैं. एलएचएस हमारे पास यहाँ पे है पहले ए स्क्वायर. हमें ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है. ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स. तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स दैट इज 3 1 7 5 into again A matrix that is 3 1 7 5. अब एज हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था यहां पे हम फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लेंगे सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम वाइज लेंगे. तो यहां पे हमारे पास a स्क्वायर आ जाएगा दैट इज 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 7 राइट. देन ए फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 5 राइट. सिमिलरली अब सेकंड रो के साथ करेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम. यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 7 एंड यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 5. ठीक है. यहां से हमारे पास ए स्क्वायर हम सॉल्व कर लेंगे. ए स्क्वायर आ जाएगा दैट इज 9 प्लस 7 3 प्लस 5 21 प्लस 35
एंड 7 प्लस 25। ठीक है, यहां पे अब हम सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, दैट इज 9 प्लस 7 इज 16, 3 प्लस 5 इज 8, 21 प्लस 35 इज 56 एंड 7 प्लस 25 इज 32। ठीक है, ये हमने निकाल लिया ए स्क्वायर। अब हमें निकालना है x इंटू आई। तो आई हमारा यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसके हर एक एलिमेंट के साथ हम x को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, xi आ जाएगा x 0 0 x। हमारे पास ए स्क्वायर आ गया, हमारे पास एक्स आई आ गया। तो हम एलएचएस को सॉल्व कर सकते हैं। यहां से एलएचएस क्या आ जाएगा, एलएचएस आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स आई दैट इज इक्वल्स टू 16 8 56 32 प्लस एक्स आई हमने क्या निकाला था, दैट इज x 0 0 x। ठीक है, यहां पे क्या करते हैं, ऐड करने के लिए पहले तो हमारे जो दोनों ऑर्डर्स हैं मैट्रिसेस के वो सेम होने चाहिए। यहाँ पे दोनों ऑर्डर्स 2 क्रॉस 2 के हैं। अब ऐड कैसे करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट को, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को हम सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा। सिमिलरली सारे एलिमेंट्स ऐसे ही ऐड करते हैं। 16 प्लस एक्स, यहाँ पे 8 प्लस 0 इज 8, 56 प्लस 0 इज 56 एंड यहां आ जाएगा 32 प्लस x। ये आ गया हमारे पास LHS। अब हम RHS सॉल्व कर लेंगे। RHS में हमारे पास क्या है, RHS में हमारे पास है YA मींस A के हर एक एलिमेंट को, A मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में हम Y मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास YA क्या आ जाएगा, दैट इज 3y y 7y 5y। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कंडीशन LHS इज इक्वल टू RHS। अब दोनों LHS और RHS जो हमने कैलकुलेट किए दोनों ही 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के हैं, मींस हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। सो यहां पे ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS हम दोनों मैट्रिसेस के हर एक एलिमेंट को कंपेयर कर लेंगे। तो यहां से आप देखोगे कि हमारे पास ये जो y है, राइट, एंड यहां पे हमारे पास 8 है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां से मेरे पास y की क्या वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, अब मैं यहां पे कोई भी एक एलिमेंट कंपेयर कर लूंगा, मींस जिसमें x भी हो। तो यहां पे मैं कंपेयर करूंगा 3y को एंड 16 प्लस x को। तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा 16 प्लस x इज इक्वल्स टू 3y। तो यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से x आ जाएगा 16 प्लस x इज इक्वल्स टू 3 इंटू वाई की वैल्यू हमने 8 फाइंड आउट कर ली है, राइट। तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा 16 प्लस x इज इक्वल्स टू 24। x की वैल्यू 16 RHS में जाके माइनस हो जाएगा, 24 माइनस 16, x की वैल्यू आ गई दैट इज 8, राइट। तो यहां से हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, द फाइनल आंसर इज द वैल्यू ऑफ x is 8 and y is 8. I hope you got the answer for this question. Best of luck.